आजमगढ़ जनपद में अगले माह ड्राइवरों द्वारा एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाना है। वही धरने की रूपरेखा का जायजा लेने जनपद पहुंचे वाहन चालक कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद यादव ने बताया कि मांगों को लेकर अगले 27 मई को कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाना है, जिसमें तमाम ड्राइवर संगठनों के लोग एकजुट होंगे। यदि सरकार इससे पहले ही हमारी मांगें पूरी कर देती है तो यह धरना निरस्त कर दिया जाएगा। आजमगढ़ आए हैं। देश में एक मुद्दा उठा हुआ है ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड को लेकर के। ड्राइवरों के ऊपर अधिकतम जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इतनी प्रताड़ना और सरेआम उनकी भावनाओं का चीरहरण होना, उनके साथ मारपीट करना, उनके साथ लूटपाट होना। प्रशासन को अवगत कराओ, प्रशासन इस पर सक्रिय नहीं है, ना तो FIR कर सकता है। FIR बल्कि लिखने के बजाय प्रशासन लूट मचा रखी है। असहाय निहत्थे ड्राइवर पर, लाचार ड्राइवर पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इस चीज़ को लेकर के केंद्र सरकार के समक्ष एक हमने मुद्दा रखा, एक मांग रखा है ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड। ड्राइवर के प्रति ये कानून लाया जाए जिसमें हमारा ड्राइवर समाज सुरक्षित और सम्मान पूर्वक अपनी ज़िंदगी का यापन कर सके। जिसमें अभी 22-23 मार्च को दिल्ली में एक हमने धरना प्रदर्शन किया था ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड को लेकर के, जिसमें देश के 28 राज्य, 9 केंद्रीय शासित राज्य, सभी प्रदेशों से जो छोटे बड़े वाहन संबंधित संगठन बनाए गए हैं, जो ड्राइवर यूनियन बनाई गई है, सभी को एक प्लेटफार्म पर हमने काम किया, लाने का काम किया है। और सभी को एकजुट करके एक हमने संगठन तैयार किया है जिसका नाम है राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति। उसमें संयोजक के रूप में हमारे सुमेर अम्बोता साहब दिल्ली से हैं और व्यवसायिक एकता सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय शैलेश पाठक जी अपने आजमगढ़ से हैं और अपना संगठन वाहन चालक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से, और उत्तर प्रदेश के 75 जिला से हमारे तमाम जिला अध्यक्ष और तमाम संगठन हैं जिनका नाम लेने में बहुत समय लगेगी। तो ये मान के चलिए कि तकरीबन 280 संगठन से ऊपर इस राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति में हिस्सा ले चुके हैं, जिनको लेकर के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इसी मुद्दे पर हम बात करने आ रहे हैं अपने माननीय कलेक्टर साहब से। इनके माध्यम से केंद्र सरकार तक हमारी बात जाए, प्रदेश सरकार तक हमारी बात जाए कि ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन 27 मई को यहाँ पर हम आ रहे हैं और माननीय जिला अधिकारी कलेक्टर साहब से बात करेंगे और धरना प्रदर्शन पे रहेंगे, ज्ञापन देंगे। आखिरी बार ये हमारा ज्ञापन होगा। इसके बाद अगली तैयारी हमारी जिस प्रकार से हिट एंड रन को लेकर के, कानून को लेकर के हमने पूरे भारत में आंदोलन किया था, इसी तरह से ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की गठन को मांग को लेकर के एक बार फिर से देश में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रयास करेंगे। और यदि सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन जो छेड़ा जाएगा ये आखिरी अंजाम तक जाएगा जब तक सरकार घुटनों पे नहीं आ जाएगी और तत्काल प्रभाव से पार्लियामेंट के अंदर ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की बिल को जब तक पारित नहीं किया जाएगा तब तक इस पर कोई समझौता नहीं होगा। संपूर्ण रूप से सहयोग देने वाले जो भी संगठन हैं मजबूती से अब एक प्लेटफार्म पर खड़े हैं और तमाम देश के कार्यकर्ता खड़े हैं। कितनी संख्या में रहेंगे आप लोग? संख्या का आंकड़ा अनुमान हम खुद नहीं लगा पा रहे हैं कि कितनी संख्या आजमगढ़ में आएगी, लेकिन फिलहाल हम चाह रहे हैं कि 1000 के आसपास संख्या यहाँ मौजूद रहेगी और अंदाज़ा हमारा यही है, लेकिन संख्या भारी तादाद में होगी। अगर सरकार चाहे इससे पहले तो इस कार्यक्रम से पहले अगर ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन करना चाहती है तो जो हमने केंद्र में अपना पत्र दिया है उस पर तत्काल प्रभाव से इस मुद्दे को पारित करने का कार्य करे। अगर नहीं होता है तो ये जो आंदोलन होगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी देश की शासन और प्रशासन की होगी। हम इसमें कोई भी गुनहगार नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के तहत अधिकार मांगने का हमारा हक है और हम इसको लेके रहेंगे, चाहे किसी भी हद से हमें क्यों ना गुजरना पड़े।